तो भाई स्पाइडरमैन मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, लोग उसे काफी पसंद करते हैं। तो मैं लगा होगा ये वीडियो ऐसे स्टार्ट होगी, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये बकलोरी मुझसे नहीं हो पाएगी। ये 6-8 घंटे की बकवास मैं नहीं कर पाऊंगा। आखिर कौन नहीं जानता कि कौन है स्पाइडरमैन? क्या तुम नहीं जानते? अगर तुम नहीं जानते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। और अगर तुम जानते हो कि कौन है स्पाइडरमैन और तुम उसके फैन हो तो आओ मेरे पीछे आओ बात करते हैं। अगर तुम टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर जो मार्वल और सोनी है उनके बीच स्पाइडरमैन को लेकर क्या लफड़ा चल रहा है और आखिर सोनी स्पाइडरमैन और उसके विलन के साथ क्या करना चाह रहा है। इस सब के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, पूरी हिस्ट्री जान लेंगे बिना स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को खकोले। तो चलो बिना 6 घंटे बर्बाद करे आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल में जब से मार्वल ने स्पाइडरमैन को सोनी को बेचा है, सोनी ने स्पाइडरमैन के ऊपर काफी सारी मूवीज और शोज बनाए हैं, जिसमें जो स्पाइडरमैन की मूवीज हैं वह सोनी के लिए काफी ज्यादा अच्छी रही हैं। उन्होंने सोनी को काफी पैसा कमा के दिया है, जिसके बाद सोनी को लगा कि अब स्पाइडरमैन पर 3 मूवी बनाकर उन्होंने काफी पैसा तो छाप लिया है, अब जरा इसे रिबूट करते हैं और दोबारा से इस चीज को शुरू करेंगे और दोबारा से पैसे छापेंगे। जिसके बाद सोनी ने स्पाइडरमैन को रिबूट कर दिया और हमें देखने को मिली द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसकी दोनों मूवीज ने काफी पैसा कमाया, पर इसकी जो पहली मूवी थी वह काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। जब इसकी दूसरी मूवी आई तो लोगों ने उसको काफी क्रिटिसिज्म दिया, लोगों को वह मूवी पहली मूवी के मुकाबले उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। जिसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी हमें देखने को नहीं मिली। और इसी बीच दूसरी तरफ जो मार्वल है वह अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को तैयार कर रहा था। उसने बनाया अपना MCU और उसकी मूवी काफी अच्छी चल रही थी, पर फिर भी उसमें कमी थी तो स्पाइडरमैन की, क्योंकि उसमें अभी काफी सारी मूवीज आ चुकी थी, पर उसमें अभी तक कोई भी स्पाइडरमैन की मूवी नहीं आई थी, क्योंकि दरअसल जो मार्वल और सोनी थे दोनों के विचार मैच नहीं खा रहे थे। सोनी जो है वह स्पाइडरमैन की स्टैंड अलोन मूवी चाहता था, वहीं जो मार्वल है वह चाहता था कि जो स्पाइडरमैन है वह उनके MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए और उनके यूनिवर्स का पार्ट बने। जिसके बाद मार्वल और सोनी के बीच एक डील हुई, जिसके बाद आखिरकार MCU में हमें पहली स्पाइडरमैन मूवी देखने को मिली, स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो कि मूवी काफी अच्छी चली और मार्वल ने उससे काफी पैसा कमाया। और सिर्फ मार्वल ने नहीं, सोनी ने भी उससे काफी पैसा कमाया, क्योंकि दरअसल में सोनी के पास जो स्पाइडरमैन के राइट्स हैं वह उसकी मूवीज के हैं, ना कि उसकी कॉमिक्स के। मार्वल जो है वह स्पाइडरमैन की कॉमिक्स को अभी भी बना सकता है, पर अगर बात आती है स्पाइडरमैन की मूवी सीरीज की तो वह सिर्फ सोनी ही बना सकता है, क्योंकि मार्वल ने जो राइट्स सोनी को बेचे थे वो उसकी फिल्म के ही थे। तो इसलिए स्पाइडरमैन होमकमिंग से जो भी पैसा मार्वल ने कमाया था उसमें से काफी पैसा सोनी को भी मिला और सोनी अपनी अलग ही मूवी बनाता रहा। उसने अपने 2018 में माइल्स मोरेल्स के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी बनाई और साथ ही खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया स्पाइडरमैन के नाम पे, जिसमें कोई स्पाइडरमैन ही नहीं था, जिसमें हमें भले ही स्पाइडरमैन की कोई मूवी देखने को नहीं मिली, पर स्पाइडरमैन के जो विलन थे सोनी ने उन्हें एंटी हीरो बनाया और उनके ऊपर मूवीज बनाना स्टार्ट कर दिया। और वहीं दूसरी ओर मार्वल की तरफ से स्पाइडरमैन की दूसरी मूवी आई, जिसका नाम था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसने भी काफी पैसा कमाया और सोनी को बैठे बिठाए काफी पैसे मिल गए। जिसके बाद सोनी और मार्वल के बीच जो डील हुई थी वह यहीं खत्म हो गई और विवाद वापस से शुरू हो गए। जिसके बाद मार्वल और सोनी के बीच वापस से एक और एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद हमें देखने को मिली स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें हमने सोनी के पुराने स्पाइडरमैन और उसके विलन्स को देखा, जो कि इस मूवी में आए और ये मूवी काफी अच्छी चली। ये मूवी इतनी अच्छी चली कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की टॉप 10 वाली लिस्ट है, यह मूवी उसके भी अंदर आ गई और आज के समय में $1.9 बिलियन इस मूवी ने कमा रखे हैं। तो हाँ, ये मूवी काफी अच्छी सक्सेस रही और इसके बाद मार्वल और सोनी के बीच जो डील हुई थी वह वापस से खत्म हो गई और अब इन दोनों के बीच एक नई डील होनी है, जिसकी न्यूज तो निकल कर आ रही है कि इन दोनों के बीच भी डील चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सोनी है वह चाहता है कि जो स्पाइडरमैन की अगली मूवी आए वह एक मल्टीवर्सल मूवी हो, और वहीं दूसरी ओर जो मार्वल स्टूडियो है वह यह चाहता है कि जो स्पाइडरमैन की अगली मूवी हो वह ग्राउंडेड स्टोरी रखे, जिसको लेकर ये भी बातचीत चल रही है। और सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि जो अगली स्पाइडरमैन की मूवी होगी वह दोनों का मिक्सचर होगी, यानी शुरुआत में वह एक ग्राउंडेड स्टोरी रखेगी और बाद में वह एक मल्टीवर्सल मूवी बन जाएगी। तो देखते हैं इस बारे में क्या होता है। बाकी जब भी फैंस इस बारे में सुनते हैं कि मार्वल और सोनी के बीच क्या झगड़ा चल रहा है तो उनके मन में बस एक ही विचार आता है कि आखिर जो मार्वल है उसने स्पाइडरमैन को सोनी को बेचा ही क्यों। तो दरअसल में सन 1999 के आसपास मार्वल कॉमिक्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वह इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वह सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे थे। तो मार्वल कॉमिक्स ने सोचा कि वो अपने कुछ कैरेक्टर्स के फिल्म्स के राइट को बेच देते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ पैसा मिल जाएगा और वैसे ही वो एक कॉमिक कंपनी है तो वह अपने कॉमिक्स को तो बनाती रहेगी, क्योंकि वो कॉमिक के राइट को नहीं बेचेगी। कॉमिक्स के राइट उन्हीं के पास रहेंगे तो अपनी कॉमिक्स बनाती रहेगी उन कैरेक्टर्स के ऊपर, और उन कैरेक्टर्स के जो फिल्म राइट हो गए उनके ऊपर कोई और कंपनी मूवीज बनाती रहेगी। बाकी वापस जब पैसा आ जाएगा तो वे वापस अपने राइट्स को वापस खरीद लेंगे। जिसके बाद मार्वल कॉमिक्स ने अपने काफी सारे कैरेक्टर्स के राइट्स को बेच दिया, जैसे कि हल्क, एक्समैन, स्पाइडरमैन। तो इसलिए मजबूरी में आकर मार्वल कॉमिक्स ने स्पाइडरमैन को सोनी को बेच दिया था। पर फिर अब सवाल आता है कि अब तो मार्वल को डिज्नी ने खरीद लिया है, अब मार्वल के पास काफी पैसा है, तो अब वे वापस स्पाइडरमैन को क्यों नहीं खरीद लेते। तो दरअसल में इसका जवाब है कि जो सोनी है वे स्पाइडरमैन को बेचना ही नहीं चाहता। हाँ, जो सोनी है अब स्पाइडरमैन को बेच ही नहीं रहा है, तो अगर कोई चीज बेच ही नहीं रहा तो तुम खरीदोगे कैसे। तो यही इसका कारण है, क्योंकि दरअसल में स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी के बारे में तो तुम
तुम भी जानते हो स्पाइडरमैन काफी पॉपुलर है, जिसके कारण सोनी उससे काफी पैसा कमाता है। अगर तुम्हें इस चीज का अंदाजा लगाना है कि स्पाइडरमैन ने सोनी को कितना पैसा देता है, तो उसका मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। जो स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवीज हैं, उनमें एक भी मूवी अभी तक ऐसी नहीं है जिन्होंने $700 मिलियन से कम कमाया हो। हर मूवी $700 मिलियन से ज्यादा ही पैसा कमाती है लाइव एक्शन में। वहीं जो एनिमेटेड हैं, वे भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कमा ही देते हैं। तो हाँ, सोनी वाले उनसे काफी पैसा कमा रहे हैं, जहाँ तक कि उसने तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड यूनिवर्स बना रखा है, जिसमें कि वो है भी नहीं, बस उसके नाम से ही वो पैसा कमाए जा रहे हैं। उसके विलन्स के ऊपर मूवी बना रहे हैं और हर मूवी के ट्रेलर में बस उसको टीज कर देते हैं कि स्पाइडरमैन दिखेगा, दिखाते ही नहीं है और उससे ही पैसा कमा लेते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ बार बार मार्वल से छोटी छोटी डील्स करते रहते हैं, जिससे कि वे मार्वल से काफी सारा पैसा निकाल लेते हैं। तो आखिर कोई कैरेक्टर किसी कंपनी को इतना पैसा दे रहा होगा, तो वह कंपनी उस कैरेक्टर को क्यों ही बेचेगी? वो तो उनके लिए एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो गई ना, तो उसे कौन ही काटेगा। बाकी ये तो बात हो गई कि आखिर सोनी और मार्वल के बीच क्या विवाद चल रहा है स्पाइडरमैन को लेकर। अब जरा बात कर लेते हैं क्या कि जो स्पाइडरमैन के विलन है, सोनी उनके साथ क्या बकलोली कर रहा है, जरा उन पर भी बात कर लेते हैं, वरना वो बुरा मान जाएंगे। वैसे भी वेनम लास्ट डांस में हमें किन्नल दिखा दिया है, तो उस पर भी जरा बात कर ही लेते हैं। तो दरअसल में अभी जो सोनी है, वे स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन में तो यूज नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने सोचा क्या, उन्होंने स्पाइडरमैन के विलन्स का एक खुद का एक यूनिवर्स बना दिया, जिसका नाम ही उन्होंने स्पाइडरमैन के नाम पर रखा, सोनी से स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें कोई स्पाइडरमैन ही नहीं है। बस उसके विलन्स को ये एंटी हीरो बनाए जा रहे हैं और दूसरे विलन से लड़ाए जा रहे हैं। जैसे कि हमें वेनम्स की मूवीज दे दी, मॉर्बियस दे दिया, और अब तो वेनम द लास्ट डांस में नल भी आ रहा है, जिसके बारे में अब तक तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा। तुमने इंटरनेट पे काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी, जिसमें तुमने जान लिया होगा कि आखिर नल कौन है, नल एक मल्टीवर्सल विलन है। तो हाँ, सोनी वाले उसके साथ बकलोली कर रहे हैं, एक मल्टीवर्सल कॉस्मिक विलन ले आए, जैसे कि हम सोच रहे थे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी देखेंगे, तो अब ये उसे अपने यूनिवर्स में ला रहे हैं, जो कि इतना खतरनाक विलन है कि उसके लिए सारे एवेंजर्स तक को आना पड़ता है। सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, एवेंजर्स, एक्स-मैन और जितने भी सुपर हीरो हैं, सबको लड़ने के लिए आना पड़ता है कॉमिक्स में। और वहीं ये सोनी वाले हैं, वे नल को ऐसे ही ला रहे हैं। लगता है जो उन्होंने विलन नहीं एंटी हीरोज के ऊपर जो यूनिवर्स बना रखा है, उनको असेंबल कराएंगे और उनसे नल को लड़ाएंगे और उससे लड़ा के भगाएंगे। मतलब कौन मारेगा नल को? भाई पूरे एवेंजर्स मिलके नहीं हरा पा रहे होते, और ये 4 चूती मिलके क्या मारेंगे? 4 ही है ना, गिल्लू, मॉर्बियस, क्रेवन, वेनम, मैडम, मतलब तीन चूती और 3 मतलब जो भी है इनके पास, वो नल से लड़ रहेंगे क्या? देखते हैं सोनी वाले क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाकी अभी मार्वल और सोनी के बीच के लफड़े की बात कर ही रहे थे, तो उसी बीच एक और बात सुनने में आई थी कि जो सोनी है, वह जिस विलन को अपनी मूवीज में यूज कर लेगा, मार्वल उन्हें अपने एमसीयू में यूज नहीं कर सकेगा। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था, देखते हैं उसका क्या होगा। अभी तो कुछ उसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है, सुनने में तो यही आ रहा था, रूमर्स काफी तगड़े चल रहे थे। देखते हैं क्या होता है। शायद से इसलिए तो ये नल को नहीं ला रहे, क्योंकि अपनी मूवीज में नल को ला देंगे, फिर मार्वल वालों के सामने वापस कोई डील रखने लग जाएंगे कि जैसे कि अभी हमें नो वे होम में पुराने हमारे स्पाइडरमैन देखने को मिले थे और उनके विलन्स देखने को मिले थे। अब पता चले कि सोनी वाले चाह रहे हो कि उनका जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मार्वल वाले अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का उनके वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स से क्रॉसओवर करा दे। क्या पता सोनी वाले के दिमाग में ये चल रहा हो, क्योंकि नल तो एक मल्टीवर्स में है। तो सोनी वाले मार्वल वाले को सामने डील रखें कि अगर तुम्हें नल यूज करना है, तो तुम्हें हमारे सुपर हीरोज भी यूज करने पड़ेंगे। और अगर इस चीज को तुम एक नजरिए से देखो, तो फैंस का तो चूतिया कटने वाला है। मतलब यहाँ फैंस वेट कर रहे हैं कि यहाँ मार्वल डीसी का क्रॉसओवर होगा और उन्हें देखने को क्या मिलेगा, मार्वल और सोनी के यूनिवर्स का क्रॉसओवर। मतलब क्या ही खतरनाक। बाकी आगे क्या होगा, ये तभी आने वाली डील्स और आने वाली मूवीज में ही पता चलेगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनआरडीवर्स। और इसी साथ साथ अगर आप कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो, तो आपके सामने 2 वीडियो से हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए, उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।